जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी शनह शनह उस वृक्ष के पत्र भाग से उतरकर सीता जी के सामने खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अरुण वदन, पीतवर्ण और कलविंग चटक पक्षी के बराबर आकार वाले वानर के रूप से धीरे से सामने आकर सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री सीतारामाभ्याम नमः। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अध्यात्म रामायण के सुंदर कांड के सर्ग 3 की कथा है। कथा है जानकी जी से भेंट और वाणी का विध्वंस और ब्रह्मपाश बंधन। मैं सैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो श्री राम कथा शुरू करते हैं। जय श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार रोते रोते सीता जी ने सोचा, अच्छा तो मैं फांसी लगाकर ही अपना शरीर क्यों न छोड़ दूं। इन राक्षसियों के बीच में रहकर रघुनाथ जी के बिना जीने से लाभ ही क्या है। फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी वेणी पर्याप्त होगी। जानकी जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करती देख सूक्ष्म रूपधारी श्री हनुमान जी हृदय में कुछ विचार कर उनके कानों में पड़ने योग्य धीमी वाणी से शनह शनह इस प्रकार कहने लगे। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे। उनके त्रिलोकी में विख्यात 4 पुत्र हुए। वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। उनमें से बड़े भाई राम, भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित अपने पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आए थे। वे महामना वहां गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। उस आश्रम से श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा जनक नंदिनी सीता जी को ले गया। तब अति शोकाकुल भगवान राम ने जानकी जी को इधर उधर ढूंढते हुए पृथ्वी पर पड़े पक्षीराज जटायु को देखा। उसे तुरंत ही दिव्य धाम पहुंचाकर वे ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहां आकर आत्मदर्शी भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी स्त्री का हरण करने वाले दुष्ट वाली को मारकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार श्री रघुनंदन ने मित्र का कार्य सिद्ध किया। वानरराज सुग्रीव ने भी समस्त वानरों को बुलाकर सब ओर सीता की खोज करने के लिए भेजा। उन्हीं में से एक मैं सुग्रीव का मंत्री वानर हूँ। मैं संपाति के कथनानुसार 100 योजन समुद्र लांघकर तुरंत लंकापुरी में आया और यहाँ सर्वत्र शुभ लक्षणा सीता जी को ढूंढा। शनह शनह इनके दर्शन से मेरा यहाँ आना सफल हो गया। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी मौन हो गए।
क्रमशः ये सब बातें सुनकर सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगी, मैंने जो आकाश में शब्द सुना है वह क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है अथवा स्वप्न या मेरे मन की भ्रांति है, अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं है, क्योंकि दुख के कारण नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे हो सकता है? और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूँ, इसलिए यह भ्रम भी कैसे हो सकता है? अतः निश्चय ही यह सब यथार्थ है। सूत्रा, जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले ये वचन कहे हैं, वह प्रिय भाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों। जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी शनह शनह उस वृक्ष के पत्र भाग से उतरकर सीता जी के सामने खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अरुण वदन पीतवर्ण और क्लविंक चटक पक्षी के बराबर आकार वाले वानर के रूप से धीरे से सामने आकर सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसे देखकर जानकी जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से वानर रूप धारण कर यह रावण ही आया है। यह सोचकर वे चुपचाप नीचे को मुख किए बैठी रहीं। तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा, देवी, आप जैसी आशंका कर रही हैं मैं वह नहीं हूँ। हे माता, मेरे विषय में आपको जो शंका हो रही है उसे दूर करें। हे शुभप्रदे, मैं तो कौशलाधिपति परमात्मा राम का दास और वानर राज सुग्रीव का मंत्री हूँ, तथा हे शोभने संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का मैं पुत्र हूँ। तच्छ्रुत्वा जानकी प्राह हनुमन्तं कृताञ्जलिं वानराणां मनुष्याणां संगतिर्घटते कथम। यह सुनकर जानकी जी ने हाथ बांधे हुए खड़े हनुमान जी से कहा, तुम जो कहते हो कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, सो भला वानर और मनुष्यों की मित्रता कैसे हो सकती है? तब सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर जानकी जी से कहा, शबरी की प्रेरणा से परम बुद्धिमान भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर आए। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब दूर ही से राम और लक्ष्मण को आते देखा तो मन में भय मानकर मुझे उनका आशय जानने के लिए भेजा। तब मैं ब्रह्मचारी का वेश बनाकर राम जी के पास आया और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें कंधे पर चढ़ा सुग्रीव के पास ले गया तथा राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता करा दी। सुग्रीव की पत्नी को वाली ने छीन लिया था। रघुनाथ जी ने उसे एक ही वाण से मारकर सुग्रीव को वानरों के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब सुग्रीव ने आपकी खोज के लिए बड़े बड़े वीर और पराक्रमी वानरों को दिशा विदिशाओं में भेजा। उस समय मुझे चलता देख श्री रघुनाथ जी ने मुझसे आदर पूर्वक कहा, हे पवन नंदन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम सीता जी से मेरी और लक्ष्मण की सब कुशल कहना तथा अपनी पहचान के लिए मेरी यह उत्तम अंगूठी जिस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हुए हैं, सीता जी को अति सावधानी से दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने अंगुली से उतारकर वह अंगूठी मुझे दे दी। मैं उसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ। देवी, आप यह अंगूठी देखिए।
ऐसा कह हनुमान जी ने वह अंगूठी देवी जानकी जी को दे दी और नमस्कार कर हाथ जोड़े हुए दूर खड़े हो गए। उस राम नामांकिता मुद्रिका को देखकर सीता जी अति आनंदित हुई और उसे सिर से लगाकर अश्रु बहाने लगी, आनंद अश्रु बहाने लगी। तदंतर वे कहने लगी, कपे में प्राणदाता तुम बुद्धिमान सी राघवे, भक्तो असि प्रियकारी तुम विश्वासो अस्ति तो ही। तदंतर वे कहने लगी, कपिवर तुम मेरे प्राणदाता हो, तुम बड़े ही बुद्धिमान और श्री रघुनाथ जी के भक्त और प्रियकारी हो। मुझे निश्चय है कि उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है। यदि ऐसा ना होता तो तुम पर पुरुष को मेरे पास क्यों भेजते। हनुमान, मेरी सारी आपदाएं तुमने देख ही ली हैं। राम को ये सब बातें सुना देना जिससे उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हो। हे साधु श्रेष्ठ, अब मेरे प्राण 2 ही मास और रहेंगे। यदि इस बीच रघुनाथ जी ना आए तो यह दुष्ट मुझे खा जाएगा। अतः यदि भगवान राम वानर राज सुग्रीव के सहित अन्य वानर यूथों को लेकर तुरंत ही रावण को पुत्र और सेना के सहित संग्राम में मारकर मुझे छुड़ाएंगे तो ही उनका यह पुरुषार्थ ठीक होगा। तभी तुम इस वर्णन किए पुरुषार्थ का वर्णन करना। हे हनुमान, तुम भी ऐसी युक्ति से उनसे सब बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावण को मारकर मेरा उद्धार करें। ऐसा कर कर तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो। तब हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी, तथा यतस्व हनुमन वाचा धर्ममवानुहि, हनुमान पीतामह देवी दिष्टो यथा मया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी, मैंने जैसा कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेना युक्त सुग्रीव के सहित आएंगे और रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। देवी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस पर जानकी जी कहने लगी, भगवान राम अमेयात्मा है, उनके शरीर का कोई माप नहीं है, वे सर्वव्यापक है, किंतु वानर यूथपों के साथ वे किस प्रकार समुद्र को पार करके यहाँ आएंगे। हनुमान जी बोले, वे दोनों नर श्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आएंगे और वानर राज सुग्रीव सेना सहित इस विस्तीर्ण समुद्र को आकाश मार्ग से एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षस समूह को भस्म कर डालेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हे देवी, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अभी अभी अनुज सहित भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। देवी, मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास करें। उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकता पूर्वक उनके पास जाऊंगा। तब कमल लोचना सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने केश पास में स्थित चूड़ामणि को निकाला और उसे हनुमान जी को देकर कहा, हे कपीश्वर,
इससे भगवान राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे। हे सुव्रत, उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और बताती हूँ। एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री रघुनाथ जी ने एकांत में मेरी गोद पर सिर रखे सो रहे थे। इसी समय इंद्र का पुत्र जयंत काक वेश में वहां आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपनी चोंच तथा पंजों से फाड़ डाला। तदंतर जब हनुमान जी श्री हनुमान रामचंद्र जी जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देखकर बोले, प्रिय, किस दुरात्मा ने मेरा यह अप्रिय किया है। वे यह कह ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कौवे को बारंबार मेरी ओर आते देखा। उसकी चोंच और पंजे रुधिर से सने हुए थे। उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तुरंत ही एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। तब वह काक भी भयभीत होकर भागा और त्रिलोकी में भटकता फिरा। किंतु जब इंद्र, ब्रह्मा आदि से भी उसकी रक्षा न हो सकी तो बहुत ही डरता डरता दया निधान भगवान राम के चरणों में गिरा। उसे शरणागत देखकर श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, यह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः तू केवल अपनी एक आंख देकर यहाँ से चला जा। तब वह काक अपनी बाईं आंख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे ही श्री रघुनाथ जी ना जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। सीता जी का यह वचन सुनकर, यह कथन सुनकर हनुमान जी ने कहा, देवी, जिस समय श्री रघुनाथ जी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा उस समय इस राक्षस मंडल मंडिता लंका को वे एक क्षण में ही भस्म कर डालेंगे। जानकी जी ने कहा, वत्स, तुम अत्यंत सूक्ष्म शरीर वाले हो, अतः राक्षसों से कैसे लड़ सकोगे। सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे। देवी जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने उन्हें अपना पूर्ण रूप दिखलाया, जो मेरु और मंदर पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाला था। हनुमान जी को महापर्वत के समान विशालकाय देखकर सीता जी को अपार आनंद हुआ और वे उन कपि श्रेष्ठ से कहने लगी, हे महासत्व, तुम बड़े ही सामर्थ्यवान हो। अच्छा, अब तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, अन्यथा तुझ महाबली वीर को राक्षसियां देख लेंगी। तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। हनुमान जी को भूख लगी हुई थी। वे बोले, देवी, आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे आपके सामने लगे हुए फलों से पारण करना है। तब जानकी जी के बहुत अच्छा कहने पर कपीश्वर ने वे फल खाए और उनके विदा करने पर उन्हें प्रणाम करके चले गए। फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने अपने मन में सोचा, जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उसमें किसी प्रकार का विघ्न न करने वाला कोई और कार्य न करके यूं ही चला जाता है, वह अधम ही है। अतः मैं कुछ और भी करूंगा और रावण से मिलकर तथा बातचीत कर फिर श्री रघुनाथ जी के दर्शन नार्थ जाऊंगा।
मन में ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़कर अशोक वाटिका को एक क्षण में ही वृक्षहीन कर दिया। जिसके नीचे श्री सीता जी बैठी थी, उस वृक्ष को छोड़कर शेष समस्त वाटिका को उन्होंने उजाड़े डाला। उन्हें वन उजाड़ते देख राक्षसियों ने जानकी जी से पूछा, यह वानरकार विकट वीर कौन है? जानकी जी बोली, इस राक्षसी माया को आप ही लोग जाने, दुख और शोक से आतुर मैं क्या जानूं। जानकी जी के इस प्रकार कहने पर भय पीड़िता राक्षसियों ने रावण के पास जा उसे हनुमान जी की सारी करतूत कह सुनाई। वे कहने लगी, देव, एक बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणी ने सीता जी से संभाषण कर एक क्षण में ही सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। उस महापराक्रमी ने मंदिर के प्रासाद को भी तोड़ डाला और उसके सब रक्षकों को मारकर इस समय भी वह वहीं बैठा हुआ है। वन विध्वंस का यह महान अप्रिय समाचार सुनकर राक्षस राज रावण तुरंत उठा और उसने अपने 10 लाख सेवकों को भेजा। इधर पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खंबे को शस्त्र के रूप में लिए हुए उस टूटे फूटे मंदिर के प्रथम भाग में बैठे थे। उनकी पूंछ कुछ कुछ हिल रही थी तथा मुख अरुण वर्ण और आकृति भयानक थी। राक्षसों के समूह को आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे सुनकर वे सब अत्यंत स्तंभ हो गए। फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले भीषणाकार हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। तदंतर युद्धपति गजराज जैसे मच्छरों को मसल डालता है, वैसे ही हनुमान जी ने उठकर अपने मुद्गर से एक ही क्षण में सबको चारों ओर से पीस डाला। अपने किंकरों का मरण सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया और उसने वहां 5 बड़े बांके सेनापतियों को अपनी सेना के साथ भेजा। हनुमान जी ने अपने लौ स्तंभ से तुरंत ही उन सब को मार डाला। तब उसने अति क्रोधित होकर 7 मंत्री पुत्रों को भेजा। वानराधीश पवन नंदन ने वहां आने पर उन सबको भी पहले की भांति एक क्षण ही में उस लो स्तंभ से मार डाला और अपने पूर्व स्थान में ही बैठकर अन्य राक्षसों के बाट आने की बाट देखने लगे। तब अति बलवान और प्रतापशाली राजकुमार अक्ष आया। उसे देखकर हनुमान जी अपना मुद्गर लेकर आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से ही उसके मस्तक पर मुद्गर का प्रहार किया। इस प्रकार अक्ष को मारकर उसकी सेना का भी नामो निशान मिटा दिया। राजकुमार अक्ष के वध का वृतांत पाकर राक्षस राज रावण अत्यंत क्रोध से भरकर इंद्रजीत से बोला, बेटा, जहां मेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है, मैं वहां जाता हूं और उसे मारकर या बांधकर तेरे पास लाता हूं। इंद्रजीत ने पिता से कहा, हे महामते, शोक न कीजिए, शोक न कीजिए। मेरे रहते हुए आप ऐसे दुखमय वचन क्यों बोलते हैं?
मैं उस वानर को शीघ्र ही ब्रह्मपाश में बांध कर लिए आता हूँ। ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ पवन पुत्र हनुमान जी के पास पहुंचा। तब वीरवान हनुमान जी भयंकर सिंहनाद सुन हाथ में स्तंभ लिए गरुड़ के समान आकाश में उड़ गए। उन्हें आकाश में उड़ते देख इंद्रजीत ने 8 बाणों से उनके सिर को बींधा और फिर 6 बाणों से उनके हृदय और 2 चरणों की तथा एक से उनके 2 चरणों को और एक से उनकी पूंछ को बांधकर वह घोर सिंहनाद करने लगा। तब महाबलवान हनुमान जी ने भी अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक क्षण में ही उसके सारथी को मार डाला, घोड़ों के सहित उसके रथ को चूर्ण कर दिया। तब महाबली वेगनाथ इंद्रजीत ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बांध लिया और उन्हें राक्षस राज रावण के पास ले गया, जिनके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्तजन एक ही क्षण में अज्ञानकृत बंधन को काटकर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय पद को तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भगवान राम के चरण कमलों को सदा अपने हृदय कमल में धारण करने से हनुमान जी सदा ही समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं। उनका ब्रह्मपाश अथवा किसी बंधन से क्या हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।